कच्ची छत की दीवारें। वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था, भीरपुर। गांव की गलियों में धूल उड़ती रहती थी और बरसात आते ही कीचड़ का राज हो जाता था। उसी गांव के किनारे एक कच्चा घर था जिसकी दीवारें मिट्टी की और छत खपरेल की थीं। उस घर की सबसे बड़ी पहचान थी टपकती छत। बरसात की पहली बूंद गिरते ही जैसे आसमान और घर के बीच एक पुरानी दुश्मनी शुरू हो जाती थी। छत से इंटू टप टप तारांकन टपकता पानी पूरे कमरे में छोटे छोटे तालाब बना देता। घर की दीवारें भीगकर और काली हो जातीं। ये टपकती छत सिर्फ मिट्टी और फूस की नहीं थी, बल्कि गरीबी का खुला ऐलान थी। उस घर में रहता था 12 साल का सोनू, उसकी मां गीता और बूढ़े बाबा। बरसात की रात, एक रात बादल बहुत जोर से गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। सोनू एक कोने में बैठा अपनी फटी कॉपी बचाने की कोशिश कर रहा था। मां, इधर भी पानी आ रहा है, उसने घबराकर कहा। गीता ने जल्दी से एक पुराना टब वहां रख दिया। बेटा, बस रात निकल जाए, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। पर सोनू जानता था, सुबह सब ठीक नहीं होता। हर साल यही होता। बरसात आती, छत टपकती, दीवारें गलती और उनका घर जैसे रो पड़ता। बाबा खांसते हुए बोले, गरीब की छत और किस्मत, दोनों में छेद ही छेद होते हैं। सोनू चुप हो गया, पर उसके दिल में कुछ और चल रहा था। स्कूल का सपना। सोनू पढ़ाई में बहुत तेज था। उसके मास्टर जी अक्सर कहते, अगर मेहनत जारी रखी तो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन पढ़ाई करना आसान नहीं था। बरसात में किताबें भीग जातीं, गर्मी में छत इतनी गर्म हो जाती कि अंदर बैठना मुश्किल, सर्दी में हवा सीधे अंदर आ जाती। फिर भी सोनू रोज स्कूल जाता, कई बार बिना चप्पल के, कई बार बिना टिफिन के। एक दिन स्कूल में निबंध का विषय मिला, मेरा घर। सोनू देर तक खाली पन्ना देखता रहा। क्या लिखे? क्या वो लिखे कि उसका घर बारिश में रोता है, या लिखे कि उसकी मां हर बूंद से लड़ती है? आखिर उसने लिखा, मेरा घर छोटा है पर उसमें हिम्मत रहती है। मेरी छत टपकती है पर मेरे सपने नहीं टपकते। मास्टर जी ने वो निबंध पढ़ा और उनकी आंखें भर आईं। संघर्ष की शुरुआत। अगले दिन मास्टर जी सोनू के घर आए। उन्होंने टपकती छत देखी, भीगी दीवारें देखीं और गीता की आंखों में छिपी लाचारी भी। उन्होंने गांव के प्रधान से बात की। सरकारी योजना के तहत पक्का घर दिलाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन कागजी कार्रवाई, दस्तखत, इंतजार, सब आसान नहीं था। उधर सोनू ने भी ठान लिया था, वो सिर्फ इंतजार नहीं करेगा। स्कूल के बाद वो खेतों में काम करता, कभी दुकान पर सामान उठाता, कभी लोगों के घरों में छोटा मोटा काम कर लेता। जो भी पैसे मिलते वो एक पुरानी डिब्बी में जमा करता। गीता ने कई बार मना किया, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे, पर सोनू मुस्कुरा देता, मां, मैं पढ़ भी रहा हूं और घर भी बना रहा हूं। सबसे बड़ी बरसात। उस साल सावन में इतनी तेज बारिश हुई कि गांव के कई कच्चे घर गिर गए। सोनू का घर भी हिलने लगा। रात को अचानक दीवार का एक हिस्सा गिर पड़ा। गीता चीख पड़ी। बाबा को बाहर निकालते निकालते सोनू की बांह छिल गई। सुबह जब बारिश थमी तो उनका घर आधा टूट चुका था। गांव वाले इकट्ठा हुए। किसी ने चादर दी, किसी ने खाना। मास्टर जी भी आए। उस दिन सोनू ने टूटे घर को देखा और पहली बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, वहां सिर्फ एक आग थी। अब मैं ये घर ऐसा बनाऊंगा कि कभी नहीं गिरेगा, उसने मन ही मन कसम खाई। बदलाव की शुरुआत। सरकारी योजना मंजूर हो गई। गांव वालों ने भी मदद की। सोनू की जमा की हुई छोटी छोटी बचत भी काम आई। धीरे धीरे ईंटें आईं, सीमेंट आया, मजदूर आए और एक दिन वहां पक्का घर खड़ा हो गया। छत अब नहीं टपकती थी, दीवारें सीधी और मजबूत थीं। बारिश आई मगर इस बार घर नहीं रोया। उस रात सोनू ने पहली बार बिना टब रखे, बिना किताबें समेटे, चैन की नींद सोई। सालों बाद समय बीत गया। सोनू ने पढ़ाई पूरी की, मेहनत से नौकरी पाई। बाद में वही लड़का गांव में बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल बनवाने में मदद करने लगा। लोग कहते, देखो, कभी जिसकी छत टपकती थी, आज वो दूसरों के लिए छत बना रहा है। सोनू मुस्कुराता और अपने पुराने घर की ओर देखता। उसे याद था, टपकती छत ने ही उसे मजबूत बनाया था। कहानी का संदेश। गरीबी की कच्ची दीवारें इंसान को तोड़ सकती हैं, लेकिन अगर हिम्मत और सपने मजबूत हों तो वही टपकती छत एक दिन पक्की नींव बन जाती है। क्योंकि असली गरीबी पैसों की नहीं होती, गरीबी होती है हौसले की। और जिस दिन इंसान ठान ले, उस दिन से उसकी छत नहीं, किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है।